आप सभी को नमस्कार। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी जो लगातार जुड़े रहे शिवम सोनकर की लड़ाई में, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। काफ़ी लंबे समय से शिवम सोनकर अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। शैक्षिक स्तर पे जिस तरीके से जातिवाद हो रहा है और पिछड़े दलित समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। पीएचडी में सेकंड रैंक आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सभी ने प्रयास किया। भीम अधिकार शिक्षा मार्च भी हमने रखा, वहाँ बैठे और अपनी मांगों को सरकार के विभिन्न स्तरों पे हम लेकर के गए। बीएचयू के कुलपति और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से मुलाकात की। उसके बाद यूजीसी के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। साथ ही साथ जो कैबिनेट के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी मुलाकात की। महामहिम प्रेसिडेंट जो हैं उन्हें भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि आज किस तरीके से जातिवाद शैक्षिक स्तर पे चरम पे व्याप्त है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से पिछड़े और दलित समाज के बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। और इस लड़ाई को हमें मजबूती से लड़ना है, हम सबको साथ रहना है। जब तक हम शिवम और शिवम जैसे बहुत सारे पिछड़े और दलित समाज के बच्चे हैं उनको उनका अधिकार नहीं दिला लेते। जिस तरीके से बीएचयू में 1620 टोटल सीटें थी और आरक्षण पूरी की पूरी 1620 सीटों पे लगना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी गुड़ा गणित के तहत टोटल सीट्स पे आरक्षण ना लगा करके विभागीय सीटों का बंटवारा करने के बाद, अलाइड और मेन स्ट्रीम का बंटवारा करने के बाद, उन सीटों को भी रेट और रेट एग्जेम्प्टेड सीटों का बंटवारा करने के बाद आरक्षण लगाया गया, जिसमें 1 और 2 सीटें ही मात्र बची। और उन 2 सीटों पे कभी भी एससी और एसटी समाज के बच्चों का नंबर नहीं आ सकता। हमारी लड़ाई बहुत ही बड़ी है और एक ऐसे स्तर की लड़ाई है जो अगर हम लड़ेंगे तो ही हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए अधिकार राइट टू एजुकेशन की भी रक्षा कर पाएंगे। मैं सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे और मैं आपको बताना भी चाहती हूँ कि रोड पे लगातार कुलपति आवास के बाहर सड़क पर धरना दे रहे शिवम सोनकर की तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अभी मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चला कि उनको काफ़ी बुखार और साथ में चिल्स ट्राइगर्स हो रहे हैं। बहुत सारी जांचें भेजी गई हैं। मैंने आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर से अनुरोध भी किया है कि जल्द से जल्द उच्च चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज शुरू किया जाए, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। और मैंने मंत्री जी से मिलकर के भी इस बात को अवगत कराया कि एक दलित समाज का बच्चा रोड पर इतने दिनों से बैठा हुआ अपने अधिकार की जो है गुहार लगा रहा है और इसको अवश्य ही सुनने की आवश्यकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आप सभी का समर्थन मिल रहा है, सड़क से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पे, हम इस लड़ाई को अवश्य ही जीतेंगे। मैं संपूर्ण परिवार, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे बच्चे हों जो आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आप सभी ने इसमें समर्थन दिया। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक शिवम और शिवम जैसे बहुत सारे बच्चों जो डिजर्व करते हैं वहाँ पे उनका एडमिशन